हेलो दोस्तों, वेलकम टू बोधियागा स्टडी। आपका बोधियागा स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग जानने वाले हैं बिहार स्पेशल में। आज हम लोग का टॉपिक है बिहार स्पेशल में। आपको इससे पहले एक और वीडियो प्रोवाइड करवा दिया गया है, तो अगर आप उस वीडियो को ना देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज का हम लोगों का टॉपिक है, हम लोग पढ़ा रहे हैं बीपीएससी में जो 1992 से लेकर के वर्तमान अभी तक जितने भी बीपीएससी सीडीपीओ एग्ज़ाम पढ़े हैं उसमें बिहार स्पेशल से जितना भी प्रश्न पूछा गया है वो सबको एक जगह कर हम पढ़ा रहे हैं। तो आप इसे ध्यान से सुनिएगा। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाए। तो चलिए आज का टॉपिक सेशन को शुरुआत करते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जहाँ से पिछली बार छूटा था, आज उसे देखने वाले हैं। जहाँ से हम लोगों का सेशन छूटा था वहीं से पढ़ाते हैं। तो हम लोग पढ़ा चुके थे, पढ़ाना था अभी 46वीं, हाँ यहाँ से पढ़ाना था। इससे पहले वाला वीडियो आप चाहे तो जाकर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में होगा, बिहार स्पेशल प्लेलिस्ट में। तो आज का टॉपिक को शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न आ जाता है। तो पहला प्रश्न क्या आ जाता है? पहला प्रश्न आ जाता है कि बिहार महान धार्मिक केंद्र है। बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है, किसका है भाई? तो बिहार जो है महान धार्मिक केंद्र है, किनके लिए है? तो इसका उत्तर सभी के लिए, सिख के लिए भी है, जैन धर्म के लिए भी है, बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए भी है। तो इसका उत्तर हो जाता है डी। चलिए आगे है, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी झारखंड बिहार से कब अलग हुआ? तो झारखंड जो है बिहार से अलग हुआ 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को। 15 नवंबर सन 2000 ईस्वी को कितना जिलों लेकर के अलग हुआ? तो 18 जिलों को लेकर के अलग हुआ। ठीक है, 28वें राज्य के रूप में बना था झारखंड। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रखेंगे। इसकी राजधानी कहाँ है झारखंड की? तो रांची। ठीक है, कितना परसेंट भूभाग लिया था? 46%। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में कितने विश्वविद्यालय हैं? तो इसका उत्तर हो जाता है 12। लेकिन अभी अगर वर्तमान में अभी पूछ दे तो वर्तमान में अभी कितने हैं? तो 18 विश्वविद्यालय हैं बिहार में अभी। चलिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ शुरू की गई थी? तो वैशाली। कहाँ? वैशाली में। ठीक है, चलिए, चीनी यात्री वेनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री वेनसोंग किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे बढ़ते हैं। बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? बिहार की पेंटिंग विद्या कौन सी है? मधुबनी पेंटिंग। ठीक है, उस समय जिस समय ये पूछा गया था प्रश्न 2004 में, उस समय के वर्तमान राज्यपाल कौन थे? तो उस समय के वर्तमान राज्यपाल थे एम राम जोइस, जस्टिस एम राम जोइस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी। ठीक है, तो इसका उत्तर आप हमें बताएंगे। इसका उत्तर आप हमें कमेंट में देंगे। तो इसके अनुसार बिहार की जनसंख्या थी 829,98,509। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 8,29,98,509। ठीक है, तो आप इसे ध्यान रख लेंगे।
चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1937 का अधिवेशन बिहार में किस स्थान पे हुआ था? तो इसका उत्तर हो जाता है, कहाँ हुआ था? तो 1937 वाला इस कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था फैजपुर में। फैजपुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? फैजपुर में। ठीक है, फैजपुर लिख लेंगे आप। फैजपुर में हुआ था। इसकी अध्यक्षता कौन किए थे? पंडित नेहरू। 1938 वाला हरिपुरा में हुआ था। ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे, ऑप्शन में है नहीं। और इसका उत्तर हमने आपको बता देते हैं यहाँ। यहाँ ये प्रश्न बाय मिस्टेक है, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है हम यहाँ बता देते हैं। ये ऑप्शन कहीं और से रखा गया है, बता देते हैं। तो इसका उत्तर हमने अभी आपको बताया। बिहार की जनसंख्या 2001 के जनगणना के अनुसार कितनी थी? तो 8,29,98,509। ठीक है, इसका उत्तर ये हो जाता है। अब ये ऑप्शन कहाँ से आया, तो हम इसका उत्तर भी बताते हैं। ये ऑप्शन आया, ये पूछा जाता है, ये था बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या। विधानसभा सीटों की संख्या, ठीक है। तो बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कुल 243। तो ये आपका उत्तर यहाँ से हो गया। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में निम्नलिखित में से किस एक वर्चस्व जाति नहीं थी? स्वतंत्रता के पूर्व कौन एक वर्चस्व जाति नहीं थी? तो आप इसे ध्यान रखेंगे, कुर्मी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिहार में महात्मा गांधी के पूर्व सापेक्ष राष्ट्रीय सक्रियता की अनुपस्थिति इसके अभाव में देखी जा सकती है। तो इसका एकीकृत समुदाय का मतलब संगठन नहीं था। आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में बड़े जमींदारों के राजनीतिक शक्ति को बचाने का माध्यम था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्थिति को। चलिए, सन 1930 ईस्वी में कांग्रेस के सविनय अवज्ञा आंदोलन इतना प्रभावी हुआ कि निम्नलिखित में से एक में अंग्रेजी राज के कई महीनों तक गायब हो गए थे। मतलब अंग्रेजी शासन चल ही नहीं रहा था। कौन था ये भाई? तो इसका उत्तर हो जाता है आपका बढ़ई। कौन सा? बढ़ई। बढ़ई कहाँ है? मुंगेर जिला में। बढ़ई कहाँ है? मुंगेर जिला में। ठीक है, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष किया गया? तो इसका उत्तर मार्च 1929 में। किनके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। ठीक है, और इनके और सहयोगी थे राहुल सांकृत्यायन, पंचानंद, यदुनंदन शर्मा आदि ने सहयोग किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता पूर्व में बिहार में समाजवादी विचारधारा के प्रचार का श्रेय किन्हें जाता है? स्वतंत्रता के पूर्व बिहार में समाजवादी विचारधारा का प्रसार का श्रेय किन्हें जाता है? तो इसका उत्तर हो जाता है कांग्रेसी कार्यकर्ता के क्रांतिकारियों का। चलिए आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश राज्य में बिहार कृषक वर्गों में निम्नलिखित श्रेणी में रखा गया। ब्रिटिश राज्य में बिहार के कृषक वर्गों को किस श्रेणी में रखा गया? तो इसका उत्तर हो जाएगा त्रिमुखी वर्गीकरण में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। विकास का कारण है, तो इसका जीने के लिए संघर्ष विकास का कारण है। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन, बिहार के भौतिक विभागों में आप निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं करेंगे? भौतिक विभाग में आप कौन सम्मिलित नहीं करेंगे?
तो आप इसका उत्तर देंगे। तो इसका उत्तर हो जाता है पूर्वी गंगा मैदान। छोटा नागपुर तो है, उत्तरी गंगा है, दक्षिणी गंगा गंगा है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्वी गंगा मैदान। चलिए नेक्स्ट अब आगे बढ़ जाते हैं। निम्नलिखित में से बिहार में निम्नलिखित में से कौन सा समूह में नदियाँ गंगा अथवा उसकी सहायक नदियाँ उत्तर से आकर के मिलती है? कैसे आकर के मिलती है? तो उत्तर से आकर के मिलती है। चलिए बताएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा सी, गंडक कमला बागमती। गंडक, बूढ़ी गंडक, सरयू, घाघरा जिसे कहते हैं, कमला, बगान, कोसी, महानंदा, बागमती, गंगा से उत्तर से आकर के मिलती है। ठीक है। बिहार में बांगर मिट्टी मिलती है। बिहार में बांगर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर के क्षेत्र में बांगर। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में विविध भौगोलिक पक्षों के संबंध में कथनों का मनन कीजिए। तो इसका मनन कीजिए, आप इसका उत्तर देंगे हमें। तो इसका उत्तर हो जाता है आपका ऑप्शन 4। इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन 4। ठीक है, तो 1 3 4 कौन सा? 1 3 4। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात कर लेते हैं दोस्तों। आगे है सूची 1, सूची 2। सूची 1, सूची 2। अब इसका मिलान करना है आपको। अब्रक कहाँ मिलता है? गया। ठीक है। नवादा, अब्रक गया में। नवादा भागलपुर में स्वर्ण। डोलामाइट कहाँ? रोहतास में। ठीक है। पेट्रोलियम किशनगंज में। ध्यान रखेंगे। स्वर्ण कहाँ हो जाएगा? मुंगेर। मुंगेर के आसपास में। चलिए तो इसका मिलान कर लेंगे आप। आगे है 23 में सूची 1, सूची 2। इसका भी मिलान करेंगे आप। तो कागज एवं लुगदी कहाँ होगा इसका? डालमिया नगर। ठीक है। सिगरेट दिलावरपुर। प्लाईवुड हाजीपुर। जूट पूर्णिया। तो इसका उत्तर सामने सामने ही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे बात करते हैं 2001 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में कौन सा समूह जनसंख्या का अवरोही क्रम दर्शाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, पटना, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर बात करते हैं। जनसंख्या की दृष्टि से भारत बिहार में का क्रम है तीसरा। इसमें तो ऑप्शन में है नहीं। तीसरा, तीसरा ध्यान रख लेंगे। पहला यूपी, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा बिहार। आगे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में अन्य देशों में भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है? भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है। तो हरियाणा की भौगोलिक सीमाएं नहीं जुड़ी है। राजस्थान का पाकिस्तान से जुड़ा है, पंजाब का पाकिस्तान से जुड़ा है, बिहार का कहाँ से जुड़ा है? तो नेपाल से। और यहाँ ऑप्शन में होना चाहिए हरियाणा। तो हरियाणा ध्यान रख लेंगे, इसका उत्तर हो जाएगा बाय ऑप्शन के अनुसार। किस देश की सीमा बिहार से जुड़ती है?
नेपाल की सीमा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम है। भौगोलिक दृष्टि से बिहार का क्रम है। भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से क्षेत्रफल में केवल नंबर पे आ जाता है, तो जनसंख्या में तो तीसरा आ जाता है। क्षेत्रफल में अभी वर्तमान में बात करें तो अभी 12वां नंबर पे आ गया है। कैसे? क्यों? पहले 12वां पे ही था, फिर तेलंगाना बना तो 13वां पे आया, फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर यूटी बना तो फिर 12वां में ये आ गया बिहार। ध्यान रख लेंगे। आगे बात करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा 33.5। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 45वीं बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त परीक्षा 2002। इसका बात कर लेते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं 45वीं बिहार लोक सेवा आयोग संयुक्त परीक्षा 2002 की। चलिए पहला प्रश्न आ जाता है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे, कहाँ से थे? तो ये बिहार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या है, तो इसका उत्तर आप उस समय के अभी वर्तमान में कितना है? 75। ठीक है, इसे ध्यान रख लेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार पर बकाया कर्ज है उस समय के अनुसार बताया जा रहा है आपको। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 67,653 करोड़। अब डेटा चेंज हो चुका है, हम आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, कि ऐसे यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आप करंट डेटा भी रख सकते हैं, तभी तो आप एग्जाम में क्रैक कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन बिहार विधानसभा से जुड़े थे? बिहार विधानसभा के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो उत्तर राबड़ी देवी। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है? बोधगया। कहाँ? बोधगया वाइल्ड लाइफ के लिए प्रसिद्ध है। बिहार की कौन सी जिला में कुछ इलाकों में पश्चिमी बंगाल को दिया गया है? तो कौन सा क्षेत्र दिया गया है? इसका उत्तर आप हमें बताएंगे। इसका उत्तर सी हो जाएगा। पूर्णिया जिला के जो पुरुलिया जो एक क्षेत्र हो जाता है वो पश्चिम बंगाल में चला गया है। त्रिवेणी नहर किस नदी से पानी आता है? त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा गंडक नदी। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई क्या है? तो ये इसका ही पुराना डेटा है, नया डेटा भी ध्यान रख लेंगे। नवीनतम डेटा 2017 तक का है, हम आपको बता देते हैं। 4838 किलोमीटर है। फिर आप नया करंट डेटा इसे देख लेंगे। भारत की कुल जनसंख्या बिहार की जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? 8.4%। ठीक है, बिहार से कौन सा राज्य नया बना है? झारखंड। ठीक है, झारखंड बनने के बाद बिहार में कितना जिला रह गया? तो उस समय के अनुसार उत्तर के अनुसार क्या हो जाएगा? उत्तर के अनुसार 37 हो जाएगा, लेकिन अभी वर्तमान में कितना जिला है? 38। बिहार की मुख्य फसलें क्या हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा चावल, गेहूं, मक्का, ऑप्शन ए। इनमें से कौन सत्य है? इनमें से कौन सत्य है? ये तो गलत हो जाएगा, 1936 हो जाएगा। बिहार उड़ीसा से अलग हुआ था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती थी।
बिहार एक सदनीय विधान पालिका है? नहीं। इसका उत्तर हो जाएगा ए। लेकिन ये जब झारखंड साथ में था तब। ठीक है। चलिए, मूल रूप से बिहार का अर्थ क्या होता है? बिहार का अर्थ क्या होता है? बौद्ध मठ। ये बिहार ये वाला नहीं, बिहार ये वाला, बिहार। चलिए, बिहार का कौन सा राज्य झारखंड की राजधानी बना? रांची। वीर कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह में नेतृत्व कहाँ से किए थे? बिहार से। मुंडाओं ने विद्रोह खड़ा किया था, कब किया था? 19वीं सदी में, 1893 से लेकर के। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1890 करीब। ठीक है, 1900 ईस्वी तक चला था। दिसंबर 1942 में श्री योगेंद्र शुक्ल कहाँ लाए गए? इसका उत्तर हो जाएगा सी, पटना। हजारीबाग जेल से भाग निकले, इसके बाद इन्हें मुजफ्फरपुर में गिरफ्तार किया गया, पटना लाया गया। फिर किस अखबार का प्रकाशन पटना से होता था? तो इंडियन नेशन का जो अखबार था, इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? पटना से। आगे बढ़ते हैं। जगत नारायण लाल को किस जेल में रखा गया था? जगत नारायण को बांकीपुर के जेल में रखा गया था। इसका उत्तर हो जाएगा, बांकीपुर जेल कहाँ है? पटना। रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? इसका उत्तर हो जाएगा अमहरा। अमहरा गांव से थे। अमहरा गांव से थे। ठीक है। श्री नारायण नरसिंह नारायण क्या थे? तो एक समाजवादी विचारधारक थे। ठीक है। जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से थे? इसका उत्तर हो जाएगा कांग्रेस से। चलिए, नेक्स्ट अब आ जाते हैं 44वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा कब हुआ था? 2001 में। चलिए, तो पहला प्रश्न हो जाता है, कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कौन कौन सा खनिज बिहार में मिलते हैं? तो आइए इसका उत्तर जानते हैं। बी, लौह। क्या हो जाएगा? लौह। ठीक है। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। सारण सिंचाई नहर निकलती है। सारण सिंचाई नहर निकलती है, तो इसका उत्तर आप हमें बताएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा गंडक। गंडक गंगा की सहायक नदी है। बिहार में साक्षरता प्रतिशत क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा 37.25। लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार कितना है? 61.8। ठीक है। पुराने बिहार का कितना प्रतिशत जमीन झारखंड ले गया? लगभग 46%। ठीक है। 79,714 वर्ग किलोमीटर। ठीक है। बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला है? इसका उत्तर हो जाएगा गया। चलिए, आगे बढ़ जाते हैं। झारखंड अलग हुआ 2000 ईस्वी में। नए बिहार में कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 86.371 मिलियन समथिंग।
ठीक है। 10,38,00,000। 2011 की जनगणना के अनुसार 10,38,04,637। बिहार में शहरी आबादी कुल आबादी का प्रतिशत है। उत्तर 13.76%। ठीक है। ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार एक अलग प्रांत का दर्जा किस वर्ष इसे प्राप्त हुआ? इसका उत्तर 1912। 1911 में घोषित किया गया, 12 में अलग हुआ बंगाल से। किस नगर में जापानियों ने विश्व स्तूप का निर्माण करवाया है? राजगीर में। किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? राजगीर में। किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? इसका उत्तर बताएंगे। सिताब राय को। ठीक है। 1765 ईस्वी में रॉबर्ट क्लाइव के शासनकाल में बंगाल में द्वैत शासन लागू होने के बाद दीवानी तथा निजामत का कार्य अलग अलग लोगों के द्वारा देखा गया। दीवानी के कार्य के लिए 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया गया। बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां को, बिहार के लिए राजा सिताब राय को। ठीक है। बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ है? बरौनी। कहाँ है? बरौनी में। बेगूसराय में पड़ता है। बिहार के में क्षेत्र प्रतिशत के रूप में कुल वन कितना है? इसका उत्तर हो जाएगा 19%। लेकिन अब करंट डाटा आप देख लेंगे। इनमें से कौन जिला झारखंड राज्य में शामिल नहीं है? तो गोड्डा, रांची, बोकारो सभी है, इनमें से कोई नहीं उत्तर। 1991 की जनगणना के अनुसार बिहार में शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या था? 13.14%। ठीक है। बिहार की प्रमुख नगद फसल क्या है? बिहार की प्रमुख नगद फसल कौन सी है? उत्तर गन्ना, सी। बिहार का कौन सा शहर वन्य सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है? गया जिला। बिहार में कृषि के अंतर्गत क्षेत्र हैं। उत्तर 95 लाख हेक्टेयर। इनमें से कौन बिहार किसान आंदोलन के साथ जुड़े थे? उत्तर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। राजेंद्र प्रसाद कहाँ के रहने वाले थे? बिहार के। जयप्रकाश नारायण किस आंदोलन से संबंधित थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन से। बिरसा मुंडा किस पक्ष में थे? इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं 43वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा 1999। पहला प्रश्न आ जाता है आपका। 1991 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के आधार पर भारत में कौन सा राज्य दूसरे स्थान पर बड़ा राज्य माना जाता है? ऑप्शन सी, दूसरा। लेकिन अब ही कितना है जनसंख्या के आधार पर? तीसरा। ठीक है। कोयले पर चलने वाली 3 थर्मल पावर स्टेशन जो कि बिहार में स्थित है, ये केवल बरौनी में है। ठीक है। बरौनी में है जो कोयला से चलता है। ठीक है। तो खाली केवल बरौनी होगा, ये सब नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना की राजनीति निम्नलिखित में से किस राज्य में थी? तो
इसका उत्तर हमें बताएंगे आप। इसका उत्तर हो जाएगा ए, बिहार। बिहार में इस्पात प्लांट का केंद्र कहाँ है? धनबाद। कहाँ है? धनबाद। बिहार में पागल खाना कहाँ है, जो कि अभी वर्तमान में झारखंड में चला गया है? तो रांची में। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है। भारत में जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार का क्रम है केवल राज्यों में। तो इसका ध्यान रखेंगे। अभी 2011 के जनगणना के अनुसार तो पहला नंबर पे आ जाता है, 1106 जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, करंट याद रखें। बिहार की सीमा से लगने वाले भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 3। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में 1981 से 91 के दशक में जनसंख्या वृद्धि दर क्या थी? इसका उत्तर हो जाएगा सी, 23.54%। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? एनएच नंबर 22। 1857 के विद्रोह में 15 जुलाई 1857 ईस्वी से 20 जनवरी 1858 ईस्वी तक केंद्र था। इसका उत्तर हो जाएगा जगदीशपुर। ठीक है, जगदीशपुर के राजा थे वीर कुंवर सिंह। आगे बढ़ते हैं। रामविलास सिंह फॉरवर्ड ब्लॉक के लिए सक्रिय थे। कौन से जिला से थे ये? इसका उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे जरा। आगे बढ़ते हैं। 6 अगस्त 1942 ईस्वी को जिला के 2 नेताओं हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया था। वे थे, कौन थे? तो शिव कुमार रामानंद। शिव कुमार थे और एक कौन थे? रामानंद। आगे बढ़ते हैं। श्री जगत नारायण लाल की पत्नी का नाम क्या था? तो इनका नाम था श्रीमती राम प्यारी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 9 अगस्त 1942 ईस्वी को किस जेल में बंद करके रखा गया था? बांकीपुर जेल। जयप्रकाश नारायण दिवस मनाया जाता है। तो इसका आप उत्तर बताएंगे। 1946 ईस्वी तो है, आप इसका बाई डेट बताएंगे। तो अप्रैल 1946 में। अच्छा, क्यों मनाया जाता है, आप इसका उत्तर बताएंगे? इसका उत्तर आप अप्रैल 1946 हो जाएगा। ठीक है। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनना संभव है। कैसे संभव है भाई, बताएंगे? इसका उत्तर संवैधानिक औपचारिकता को संपन्न करके। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार राज्य गरीबी रेखा के नीचे लोगों को अधिकतम संख्या का कारण है। क्या है भाई, किसका कारण? उत्तर सभी हो जाएंगे। भूमि सुधारों में असफलता, राजनीतिक इच्छा का अभाव, श्रमिक वर्ग का अधिक संख्या, इनमें सभी उत्तर। पटना से 1857 के क्रांति का नेता कौन थे? इसका उत्तर आप हमें बताएंगे। वीर कुंवर सिंह। ठीक है,
महात्मा गांधी तथा उनके सहयोगियों 1942 में हुई धरपकड़ से बिहार में बहुत दंगे हुए। इसमें रेल सेवा पूर्ण रूप से ठप हो गई थी। इसमें अधिकांश जिला में कौन प्रभावित था? इसका उत्तर बताएंगे तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका मुंगेर जिला। कौन सा हो जाएगा उत्तर? मुंगेर जिला। ठीक है। ताम्रपान लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार में राजाओं का संपर्क था। कहाँ से था भाई? तो इसका उत्तर हो जाएगा इंडोनेशिया के जावा, सुमात्रा। विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा धर्मपाल। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे है 42वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा 1998। चलिए तो पहला प्रश्न आ जाता है आपका, बिहार में किस नेता महात्मा गांधी के किसान आंदोलन का नेतृत्व किए? इसका उत्तर बताएंगे राजकुमार शुक्ल। बिहार के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? राजकुमार शुक्ल। ये कहाँ के निवासी थे राजकुमार शुक्ला? तो ये थे मुरलीभीत के। उन्होंने ही पूर्वी चंपारण के थे। ये किनके कहने पर गए थे? तो वयोवृद्ध किसान बाबू लोमराज सिंह के कहने पर कांग्रेस के 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गांधी जी से मुलाकात किए तथा चंपारण आने का न्योता दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन है? इसका उत्तर हो जाएगा गेहूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज़ादी के बाद बिहार में सिंचित क्षेत्र बढ़ा लगभग। इसका उत्तर हो जाएगा 4 गुना। भारत में निम्नलिखित में से उत्पादन में बिहार एकाधिकार है। किसका है भाई? पाइराइट्स का। छोटा नागपुर में प्रारंभिक स्तर पर अर्थव्यवस्था आधारित थी वनों पर। किस पर थी? वनों पर आधारित थी। बिहार बंगाल से अलग हुआ 1912 में, 1912 ईस्वी। बिहार में लोकसभा की सीटें कितनी है संख्या? तो 40 है इसकी संख्या। चंपारण आंदोलन किससे संबंधित नहीं है? जयप्रकाश नारायण से। स्वामी सहजानंद सरस्वती का संबंध है किसान आंदोलन से के साथ। बेगूसराय के चौकीदारों पर कर के वृद्धि के कारण के कर के विरुद्ध आंदोलन का हिस्सा था। तो इसका उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन का। गौ रक्षा के मुद्दे पर बिहार के शाहाबाद, गया, पटना जिला में भयानक हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे। कब हुए थे? 1939 में। 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर कास्ट अधिनियम ने रोक लगाई। तो इसका उत्तर हो जाएगा वन उत्पादन के स्वतंत्र उपयोग पर। उन्नीस सौ 8 में अंकुश लगाया गया। ठीक है, 1908 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में हुई थी किस वर्ष में? इसका उत्तर हो जाएगा बी, 1934 में। बिहार में अलग प्रांत के लिए आंदोलन जिसके परिणाम स्वरूप 1911 में बिहार ओडिशा नए प्रांत का निर्माण हुआ, इसका नेतृत्व कौन किए थे? सच्चिदानंद सिन्हा। बिहार में सोमेश्वर पहाड़ी है। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
4 इनमें से नहीं, यानी तो कौन हो जाएगा? तो ये पश्चिमी चंपारण पे पड़ता है, हिमालय का जो क्षेत्र है वो सोमेश्वर की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में दामोदर प्रवाहित होता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा एक भ्रंश घाटी से। जब उस समय झारखंड था, अब तो झारखंड में दामोदर चला गया है, तो वो पश्चिम बंगाल का शोक कहलाती है दामोदर नदी। बिहार का शोक कौन है? कोसी। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वनारक्षित प्रतिशत है। झारखंड के अलग होने के बाद अब कितना रह गया है? 7%। ठीक है। बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है। ऑप्शन 4 रांची, जब झारखंड साथ में था तब। मुरी माना जाता है, इसका उत्तर होगा एल्यूमिनियम प्लांट हेतु। आगे बढ़ते हैं। बिहार में मैथन उत्पादन करता है। बिहार में मैथन उत्पादन करता है, उत्तर जल शक्ति। मैथन बांध है, जल शक्ति उत्पादन करता है। मैथन बांध वर्तमान में झारखंड में है, यह बराकर नदी पर है। किस नदी पे है? बराकर नदी पर मैथन बांध। ठीक है। भारत बिहार में अग्रणी उत्पादक है उर्वरक में, लेकिन हालांकि अब तो आंध्र प्रदेश है, आंध्र प्रदेश। चलिए अब आगे आते हैं। 41वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा 1996। चलिए पहला प्रश्न आ जाता है। 1857 की क्रांति में बिहार का कौन सा भाग अप्रभावित रहा? तो दानापुर था ही, पटना था ही, आरा था ही, मुजफ्फरपुर अप्रभावित था। ठीक है। इसका उत्तर दिया है कूट बना करके। इसका उत्तर हो जाएगा 4 एवं 5, यानी मुजफ्फरपुर भी नहीं था, मुंगेर भी नहीं था। ठीक है। चलिए दूसरा प्रश्न में आ जाते हैं। दूसरा, समय पटना का स्थानीय समय भारतीय मानक समय रेखा से आगे है। पटना इलाहाबाद से 368 किलोमीटर दूर है, इसलिए ये आगे है। ठीक है। विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बिहार में आंदोलन करते रहे, किसके नियंत्रण प्राप्त करने के लिए? तो इसका उत्तर हो जाएगा गया के बौद्ध महाबोधि मंदिर। नियंत्रण स्थापित करने के लिए बिहार के अनेकों स्थानों पर प्रदर्शन किया गया। ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग का अध्यक्षता कौन करेगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया, किसने बनाया? शेरशाह ने। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खान कहाँ कहाँ स्थित थी? इसका उत्तर हो जाएगा पटना में, और जमुई में भी सोने की खान अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं। बिहार में गौरक्षा हत्या को रोकने के लिए गौरक्षणी सभाओं का स्थापना किस वर्ष किया गया? 1882 ईस्वी में। किस वर्ष ओडिशा अलग हुआ? 1936 ईस्वी में। बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन है? शिवहर।
ठीक है। चलिए, बिहार का तराई प्रदेश विस्तृत है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत नेपाल सीमा के समांतर। छोटा नागपुर के जंगल हैं, पतझड़ जंगल हैं, ठीक है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर भी कहा जाता है, ठीक है। खनिज भंडारों की दृष्टि से यह भारत का सबसे संपन्न प्रदेश है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। केवल 2 हो जाएगा इसका उत्तर, ठीक है। बिहार में लॉ एक्ट प्राप्त होता है सिंहभूम जिला में। छोटा नागपुर की पठार प्रमुख फसल क्या है? चावल। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है। इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी पश्चिमी बिहार में, बिहार मैदान में, ठीक है। एक हो जाएगा, 1 एवं 2 दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में ग्रामीण शहरी जनसंख्या का अनुपात क्या है? 80-20, 80-20, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश के कुल खनिज उत्पादन में कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त होता है? इसका उत्तर हो जाएगा 36%। बिहार में कृषि भूमि योग्य भूमि कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? इसका उत्तर हो जाएगा 30 से 40%। चलिए नेक्स्ट है प्रश्न। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है? इसका उत्तर हो जाएगा बिहार राज्य वित्त निगम। छोटा नागपुर काश्तकारी कानून कब पारित किया गया? 1908 ईस्वी में। सन 1995 में समाप्ति में बिहार में जिलों की संख्या थी। 1995 में जिलों की संख्या कितनी थी? 55। चलिए अब आगे आ जाते हैं। 40वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा। 40वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा के बारे में आइए जानते हैं, यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं। चलिए पहला प्रश्न आ जाता है। 1857 के विद्रोह में बिहार के कई नगरों प्रभावित हुए थे। बिहार के विभिन्न नगरों में विद्रोह विस्फोट का सही क्रम कौन कौन प्रस्तुत करता है? तो इसका उत्तर आपका हो जाता है ऑप्शन 2, रोहिणी, पटना, मुजफ्फरपुर, जगदीशपुर, ठीक है। तो ध्यान रख लेंगे। रोहिणी ये देवघर जिले में पड़ता है और यहाँ 32वीं रेजिमेंट की एक टुकड़ी ने 12 जून 1857 ईस्वी को विद्रोह कर दिया था। इसे आप ध्यान रख लेंगे। मानव बलि का निषेध करने के लिए अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह करने वाली जनजाति का नाम बताइए। इसका उत्तर बताएंगे आप। इसका उत्तर हो जाएगा खोंड जनजाति। चलिए उस क्षेत्र का पहचान कीजिए जहां संथालों ने 1856 ईस्वी में अपनी सरकार की घोषणा कर दी। इसका उत्तर आप हमें बताएंगे। भागलपुर राजमहल। संथाल नेता सिंधु एवं कान्हो ने अपने भाइयों के चांद एवं भैरव के साथ सन 1855-56 में अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी सरकार की घोषणा कर दी थी। संथाल संथाल विद्रोह को दमन करने वाला का श्रेय किस अंग्रेज अधिकारी को जाता है? तो कैप्टन अलेक्जेंडर को। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था। किसका केंद्र था भाई? बहावी आंदोलन का, 1830 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। 1866-67 में नील के खेतिहरों में
बिहार में हुए विद्रोह की पहचान कीजिए। ऑप्शन 4 चंपारण सत्याग्रह। बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन किया गया। 1931 में बनी थी और 1934 में स्थापना किया गया। ये प्रकाश में आया 1934 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार की पहली चीनी मिल स्थापित हुई। बिहार में कुल 28 चीनी मिल हैं। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मोतिहारी। देश के कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का स्थान क्या है? पहला। बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। ऑप्शन सी 174 लाख वर्ग किलोमीटर। नदियों में कौन बिहार में गंगा से मिलती है? गंडक, सोन, घाघरा, पुनपुन। ऑप्शन आपका हो जाएगा सभी, 1 2 3 4। विश्व का सर्वोत्तम सर्वोत्तम खनिज उर्वरक प्राप्त होता है हजारीबाग से। केवल 2। 12 नंबर प्रश्न है, आप देख सकते हैं। कथन ए कहता है, दूसरा कारण है। कथन ए दक्षिणी बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है। कारण, दक्षिणी बिहार में उद्योग का विकास हुआ। उपयुक्त दोनों कथनों में आप इसका सही उत्तर बताएंगे। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए, दोनों कथन सही है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बात कर लेते हैं। आगे बात करते हैं, बिहार में लोकसभा सांसदों की सीटों की संख्या कितनी है? 40। ठीक है। बिहार की सिंचाई क्षमता आसनता कितनी है? इसका उत्तर हो जाएगा 91.64 लाख हेक्टेयर। चलिए, बिहार की सस्य गहनता लगभग है, कितना है भाई? इसका उत्तर आप बताएंगे। 138%। बिहार में कृषि का स्वरूप है जीवनदायी। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 39वीं बिहार लोक सेवा परीक्षा 1994। पहला प्रश्न आ जाता है आपका, मुंगेर का बरहिया ताल विद्रोह का उद्देश्य क्या था? इसका उत्तर हो जाएगा बर्खास्त भूमि की वापसी की मांग। बिहार बंगाल से कब अलग हुआ? 1912 में, 22 मार्च 1912 को। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई? 1916 में, फरवरी 1916 में। ठीक है। 1930 से 31 में बरही कांग्रेस की सफलतापूर्वक अंग्रेजी हुकूमत को किस जिले में नाकाम कर दिया? इसका उत्तर हो जाएगा सी, गया जिला। बिहार में जंगल फैले हुए हैं 31 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में। बिहार का इस्पात कारखाना है जमशेदपुर में। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 38वीं। हमने आपको बोला था कि 38वीं बिहार लोक सेवा आयोग परीक्षा 38वीं से लेकर हमने आपको 2018 तक बताने का प्रयास किया, और 18 के बाद आपको एक और सेशन में वीडियो लेकर आएंगे। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न हैं और रह गए हैं, इसका उत्तर अभी और दे देते हैं।
चलिए पहला प्रश्न आ जाता है आपका। पहला प्रश्न आ जाता है, बिहार राज्य अवस्थित निम्नलिखित देशांतरों के मध्य है। इसका उत्तर हो जाएगा ए। इसका उत्तर आप बताएंगे। इसका उत्तर आप हमें बताएंगे 83 से 88। तो इसका उत्तर अनुमानित 84 से 88 डिग्री पूर्व। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बिहार में साक्षरता का स्तर है लगभग कितना है भाई, इसका उत्तर बताएंगे। तो 2011 के अनुसार 61.8% है। ठीक है, भारत में बिहार की जनसंख्या है तीसरा स्थान पे। मुंडा जनजाति अधिकांशतः कहाँ बसी है? तो कहाँ है? झारखंड में। ऑप्शन में नहीं है, इसलिए आप बिहार लगा सकते हैं। चलिए, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। ऑप्शन 4 पंजाब में। तो आपको यहाँ तक हमने बीपीएससी 38वीं से लेकर 63वीं तक और सीडीपीओ जितने भी एग्ज़ाम पढ़े हैं वो सब को 2018 तक को हमने आपको बताने का प्रयास किया है। तो आशा करते हैं आपको यह सेशन टॉपिक बेहद अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल बोधियागा स्टडी को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। और आगे इसका नेक्स्ट वीडियो 3rd पार्ट आने वाला है। और आप किस टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं आप ज़रूर से ज़रूर कमेंट करेंगे। तो आज का टॉपिक यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।